PhD डिपार्टमेंट, 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 PhD डिपार्टमेंट। इसलिए हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो चीज़ें डिपार्टमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन से उजल हैं कहीं ना कहीं उन्हें जो है सामने लाया जाए। और उसके बाद हमारी ये भी कोशिश रहती है कि सरकार जो स्कीमें लॉन्च कर रही है क्या वो ज़मीनी सतह पर पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं। इन सारी बातों को जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाने की कोशिश करते रहते हैं। आज हम ज़िला रियासी के दूर दराज पहाड़ी इलाके पंचायत हल्का ठिल्लू की वार्ड नंबर 8 के अंदर मौजूद हैं और आप जो है तस्वीरों में खास करके देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं और कुछ नौजवान, कुछ बुजुर्ग हैं। दरअसल इनको क्या परेशानी आई है वो हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर जो है PhD डिपार्टमेंट हाय हाय के जो है नारे लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को जो है क्या परेशानी आ रही है वो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, राजन शर्मा नाम है मेरा। राजन शर्मा जी, आप बताइए कि ये आज यहाँ पर पब्लिक क्यों इकट्ठी हुई है? ये पानी का इशू है हमारा, जो पीछे से जो ग्रेविटी लाइन उठाई जा रही है, तो वहाँ से एक ही होज का पानी है, वहाँ से डबल ग्रेविटी लाइन उठाई जा रही है। तो हम ये इसीलिए 26 तारीख को हम गए थे SDM साहब के पास और वहाँ पे एप्लीकेशन दी कि वहाँ पे मौके पे बंदा भेजा जाए महकमे वालों का, और महकमे वालों का बंदा भेजा जाए वहाँ पे आके वहाँ पे मद्देनजर देखा जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वहाँ पे 1 इंच 1.5 इंच पानी है, तो वहाँ उस ग्रेविटी लाइन वहाँ से 2 कैसे उठाई जा रही हैं और वहाँ पे पानी कैसे पूरा करेंगे। हम इसीलिए वहाँ पे दी थी, 26 को दी थी, आज 31 है, आज तक महकमे का कोई भी हमारे पास यहाँ नहीं पहुँचा है। तो हम यही बार यही हम उनको बोलना चाहते हैं कि जहाँ पे महकमे का जेई आना चाहिए तो आके मौके में देखना चाहिए कि ये लाइन कैसे लग रही है, पब्लिक पीछे रह रही है और लाइन ऊपर से निकाल के आगे जा रही है और पब्लिक को छोड़कर होज भी जो है तो साइड में बन रहा है। इसलिए हमने जो एप्लीकेशन दी थी और हमारी बात को कोई भी मद्देनजर नहीं रखा गया। मैं यहाँ पर एक बात जानने की कोशिश करूंगा, जब आप 26 तारीख को जो है SDM ऑफिस में जाते हो, एप्लीकेशन दायर करवाते हो, तो उसके बाद जो है PhD डिपार्टमेंट की तरफ से क्या आपको स्थिति देखने को मिली? कुछ भी नहीं, आया ही कोई नहीं, और ना ही कुछ बोलते हैं आप चलो हम आए, आप चलो हम आए। तो PhD डिपार्टमेंट के AWD साहब या जेई से जब आपने बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने जेई कहा कि आप चलो हम आएंगे, जो हमारा टेक्निकल इशू है, हम पानी खुद पूरा करेंगे। वहाँ पे है ही 1.5 इंच पानी है, कैसे होगा पूरा? इतने 45 घर पीछे, 45 से 60 तक पीछे घर रह रहे हैं और आगे जो होज बना रहे हैं वो भी ग्रेविटी लाइन के सिर में आगे लेके बना रहे हैं, तो पीछे पूरी पब्लिक कैसे रह रही है। तो इसलिए मैं अपने महकमे वालों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मौके में आकर और स्पॉट पे आके देखें कि पानी वहाँ पे 2 ग्रेविटी लाइन के लिए बनेगा या तो नहीं बनेगा। आप 26 को जो है SDM ऑफिस में चला जाते हो, उसके बाद आज 31 तारीख हो चुकी है, अभी तक आपको कोई भी रद्द अमल देखने को नहीं मिला है। तो अगर इस वीडियो क्लिप के बाद भी असर नहीं देखने को मिलेगा तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम यह रहेगा कि हम डिस्ट्रिक्ट रियासी में अपने DC साहब के पास अपना प्रोटेस्ट लेके वहाँ पे जाएंगे, अपना हक लेंगे। हमारी जो पाइपों की दवाई की गई है वहाँ पे 2.5 से 3 फुट तक है, वहाँ पे भी वो जमीन सदा ऊपर से पाइप लेके आ रहे हैं। अगर वो कहीं स्लाइडिंग एरिया होगा फिर टूट जाएगी, तो फिर हमारा यहाँ पे कौन हमें रिपेयर करने के लिए वापस हमें कौन देगा, ये पाइपें कौन देगा और यहाँ पे आएगा कौन रिपेयरिंग करने के लिए? अगर हमारी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये वीडियो पहुँचती है तो आपकी क्या मांग रहेगी? हमारी यही मांग रहेगी, हमें हक मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए और पैसा है जो तो वो ग्राउंड पे लगना चाहिए। 6 करोड़ 29 लाख का ये टेंडर है और उसमें ये 2.5 से 3 फुट तक जमीन सतह के बीच में गाड़नी चाहिए थी पाइप, वो जमीन सतह के ऊपर से लेके आ रहे हैं। और होज है जो तो होज भी हमारी जो सेंटर मिड पॉइंट से साइड में बन रहा है। इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं DC साहब से कि हमारा ये मौके में महकमे वालों को भेजकर जो हमारा मामला जो सॉल्व होना चाहिए, और नहीं तो हम DC दफ्तर 2 दिन का मोहलत देंगे हम, नहीं तो 2 दिन के बाद हम DC दफ्तर के बाहर जाके अपना धरना प्रोटेस्ट लेके वहाँ पे जाएंगे हम। मेरा नाम मोहम्मद अयूब वार्ड नंबर 8। जी, क्या परेशानी आपको आई कि आज आप मीडिया के सामने आए? हमारी लाइनिंग में आपने देखी है जो दबाई की गई है, एक ठेकेदार है 3rd क्लास का, वो कैसे काम करवा रहा है, वो किसी की मनमानी आप नहीं कर रहा है। तो मैं ये पब्लिक को लेकर चल रहा हूँ, सेंटर मेन पॉइंट में जो वो काम होना चाहिए होज का, वो लोगों की जो आवाज़ है पूरे लोगों को पानी भी चाहिए। ये नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं अपने घर के लिए होज ला रहा हूँ अपनी मालकी में बनाने के लिए, जब मैं गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट मांग रहा हूँ तो उसकी आईडी है, मेरी कोई भी आईडी नहीं है। तो हम हर पब्लिक की मैं आवाज़ को आगे लेके चल रहा हूँ। मैं एक बात यहाँ पर ये जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो ग्रेविटी लाइन जो लग रही है ये कितने कुंभों को जो है जोड़ रही है? ये कम से कम भी 15 से 20 घर हैं जो जी
उनको जोड़ रही है, और पीछे मैक्सिमम 45 से 60 घर हैं जो तो वो छूट रहे हैं। नहीं, ये जो ग्रेविटी लाइन है लगने वाली, तो इसका फायदा कितनी पब्लिक को पहुंचने वाला है? ये सिर्फ पब्लिक 15 से 20 मकान को पहुंचने वाला है जी। 15 से 20 घरों को, 45 घर को। 45 से 60 घर पीछे रह रहे हैं। तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि महकमे वाले आए, स्पॉट पे देखें, देख के वो इस तरफ जो मकान है उनको भी देखें और जो आगे तरफ मकान है उनको भी देखें, और उनको देख के फिर वो बराबरी करके लगा सकते हैं यहाँ पे सेंटर मिड पॉइंट पे बनाए। हमारा कोई भी पब्लिक के साथ कोई भी इशू नहीं है। हमारा इशू है जब भी डिपार्टमेंट और ठेकेदार साहब से, ठेकेदार ने अपनी मर्जी से जो ग्रेविटी लाइन भी लगवाई, होज भी अपनी मर्जी से बनवा रहा है वो। आपने जो नक्शा है उसके मुताबिक कहीं देखने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं वो नक्शे के हिसाब से ठीक बनाते हो? नहीं, नक्शे के हिसाब से नहीं बन रहा है जी। नक्शे, क्योंकि जो पुराना वाला होज है उसके सामने ही नक्शा सामने वाली सीधा आगे ही है, बाकी ऊपर नीचे नहीं है। ये कुछ लोग थे हमारे साथ पंचायत हल्का ठिल्लू के, जो है इन्हें परेशानी आ रही थी, और क्या परेशानी थी, ये पानी को लेकर इनकी काफ़ी परेशानी थी जो हमने आपके साथ साझा करने की कोशिश की। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सरकार जो है रुपया दे रही है, गरीबों की भलाई के लिए दे रही है, लेकिन जो है क्या वो ज़मीनी सतह पर काम सही ढंग से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो देखने की बात है। आप खास करके तस्वीरों में इस बात को ज़ाहिरी तरीके से देख सकते हैं कि ये जो पाइपें लगाई जा रही हैं ये सिर्फ ज़मीन के ऊपर है, और कहीं भी जो है इन्हें सही ढंग से नहीं लगाया जा रहा है। और इन लोगों का ये भी कहना है कि ये 26 को SDM ऑफिस गए थे, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी लाइन पर नहीं आया है। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को यहाँ पर आने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये पब्लिक में डिस्प्यूट पैदा हुआ है, डिपार्टमेंट की वजह से हुआ है। जो नक्शे के मुताबिक है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि नक्शा जो है वो इस ढंग से है और काम इस ढंग से हो रहा है। दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और उसके बाद जो है हमने सुबह ही जो विजिट किया पानी का, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सर हमारा यही इशू है पानी का, और वार्ड नंबर 8 है, ये एक ही होज के लिए पानी बनता है यहाँ पे, तो इसी जगह से वो दूसरी ग्रेविटी लाइन उठा रहे हैं। तो हमें उनको यही बोला कि भाई इस जगह से ग्रेविटी लाइन है जो दूसरी नहीं उठाया जाए। हमें 26 तारीख को एप्लीकेशन दी थी, हम कम से कम भी 10 लोग गए हुए थे SDM साहब के पास, SDM साहब से मार्क करवा के AWE साहब को दी, AWE साहब ने आगे JE को की, मगर हमारी यहाँ ग्राउंड पे अभी तक कोई नहीं आया है। और इसीलिए हमें फिर आपको कॉल की कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, और जनाब मौके पे आके पानी बताया जाए। वो बता रहे हैं 1.5 इंच पानी से हम 2 होज को चला सकते हैं, मगर हम इस इलाके के रहने वाले बसिंदा लोग हैं, हमें पता है हमारे पास कितना पानी और कितने होज के लिए पानी हम मिल सकता है यहाँ से। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो लाइन यहाँ से एक पहले की लगी हुई है, ये कितनी वार्डों को जो है कवर कर रही है, और दूसरी जो लाइन है वो कितनी जो है पब्लिक को पानी पहुँचाया जाएगा? एक ही वार्ड नंबर 8 में ही पानी है, ये वार्ड नंबर 8 में पानी है, मगर पानी भी कितना है कि एक घर को पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि थोड़ा पानी आता है। जैसे अब मानिए कि 1.5 इंच में से कितने घरें आगे 50-60 मकान हैं, तो वहाँ पे कितना पानी डिस्ट्रीब्यूटर जो कर सकते हैं। तो एक जहाँ पे पानी भी हमारे पास पानी की बहुत कमी है, हम यहाँ से पानी नहीं उठाने देंगे, क्योंकि हमें इसीलिए एप्लीकेशनें दी हैं। DC साहब के पास भी हम गए थे, DC साहब दिल्ली में गए हुए हैं, तो SDM साहब के पास गए तो उन्होंने मार्क करके वहाँ पे AWE साहब को भी दी उन्होंने, तो उन्होंने हमारी बात के ऊपर कोई भी तवज्जो और गौर नहीं की। गुलाम हुसैन जी, तुम यह चीज़ दसो कि ये जो पानी है इसको जो भी झगड़ो पैदा हो गया, तो इसका बारे में तुम की तोड़ गया? हम बाहर गया जी, जो दफ्तर गया जी, सारे जाके हमने हाथ बन गए, इस तरह करके जो जी हमारे पर बहुत जुल्म है। और लैंड जी है, लैंड अगा दे जो मेरा तय कर है वे भी छुट गए नीचे। तो थारा ते एक गल जानना चाहूँगा कि जिस तरह तुम कहें कि JE आया, कि इस JE PHE डिपार्टमेंट को AWE या कोई भी डिपार्टमेंट को इस लाइन पर आयो या नहीं आयो? नहीं आयो, नहीं आयो, बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल आया ही नहीं जी, कोई नहीं आता, खुद आयो जी, नहीं आयो। ये बुजुर्ग थे हमारे साथ जिन्होंने जो है हमें साफ तरीके से बता दिया कि यहाँ पर अभी तक डिपार्टमेंट की जानिब से कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं आया हुआ है, और डिपार्टमेंट के आदमी जो हैं वो सिर्फ दफ्तरों से बैठकर, कुर्सियों पर से बैठकर सिर्फ बताते हैं कि जो है पानी हम पब्लिक को पूरा कर देंगे, लेकिन ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है वो मीडिया ही दिखाती है, और मीडिया हमेशा सच दिखाने की कोशिश करती है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको वो लाइन दिखाएंगे जो यहाँ से लगाई गई है। वहीं जब हमने AWE से बात की तो जो है उन्होंने हमसे बात करते हुए ये कहा कि ये हमारा टेक्निकल इशू है, और जो नक्शा है वो क्या बता रहा है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ।
कि इस नक्शे पर देखिए कि हौज कौन सी जगह पे बनना है और कितने पब्लिक को कवर करना है। वहाँ पर वार्ड्स के कई लोगों के घर छूट रहे हैं, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूँगा। सर ये अपनी मनमानी से लगी हुई है, मुझे किसी ने इश्यू नहीं किया। अभी हौज बन रहा है तो जब मेरे वो ठेकेदार आए, उन्होंने पूछा अशरफ यहाँ पे, तो उसने पूछा आपका पेंच कहाँ है वार्ड नंबर 8 का। उन्होंने जो हमारे गाँव वाले हैं तो उन्होंने बताया वो हाला कला में, तो मैं मौके पे था सर। मेरे को किसी ने नॉलेज नहीं किया, ना तो कॉल किया मुझे ना कुछ। अगर आपकी वार्ड के अंदर ये लाइन लग रही है तो क्या इससे पूरी पब्लिक को फ़ायदा पहुँच रहा है या नहीं? नहीं सर, कहाँ पहुँचा है? अभी जो ये अपना 30-40 गाड़ी उनको पानी नहीं पहुँच रहा, तो कहाँ फ़ायदा पहुँचेगा सर? इनका ये कहना है कि अगर डिपार्टमेंट जो है हरकत में नहीं आता है, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि एसडीएम सर के पास जो एप्लीकेशन दी है वो भी मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब इन लोगों का ये साफ तरीके से कहना है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी इस बात को लेकर जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतनी ही रिपोर्ट, देखते हैं डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन क्या इकदाम उठाती है, वो भी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे।